तो चलिए ज्ञान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अपना नित्य का कार्यक्रम ओस की बूंदें। तो आइए सुनते हैं ओस की बूंदें सिर्फ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ओस की बूंदें, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। कहा है, कलिहि शयानो भवतु संजीहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवतु कृतं संपद्यते चरण चरे वेति चरे वेति। अगर सो रहे हैं तो समझो कलयुग है। थोड़ी नींद खुली, आंखें खुली तो समझो द्वापर हो गया। उठ पड़े तो त्रेता हुआ। और जब हमने प्रथम चरण आगे बढ़ा दिया तो फिर समझो कृतयुग यानी सतयुग आ गया। अतः चलते रहो चलते रहो। सुबह जागना, उषा जागरण, उठने के साथ जल का सेवन करना, उषा पान, योग करना, योगस चित्त वृत्ति निरोधाः, चित्त की वृत्ति के लिए योग करना, केवल शरीर के लिए नहीं, मन के लिए, बुद्धि के लिए और आत्मा के लिए भी योग करना। आखिर मन, बुद्धि, आत्मा, इसकी चिंता की आवश्यकता क्या? इसकी आवश्यकता इसीलिए कि यह जीवन ईश्वर ने हमें दिया है और हम ट्रस्टी की तरह इस जीवन की चिंता करें। यह जीवन मेरा नहीं है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और मुझे इसकी चिंता करनी है। जीवन अर्थात शरीर नहीं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। अर्थात मेरे हाथों कोई ऐसा कर्म ना हो जो शरीर को दुर्बल बनाए, मन को कमजोर करे, बुद्धि को क्षीण करे या आत्मा की शक्ति कम करे। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों को सशक्त बनाना यह अनिवार्य है, क्योंकि मैं तो इस शरीर का ट्रस्टी मात्र हूं जो ईश्वर ने मुझे दिया है। इस भाव भूमि को लेकर शरीर की चिंता करें तो निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े ध्येय का साक्षात्कार होगा और इस प्रकार से जीवन का नियमन भी होगा। मानसिक सुख के लिए, संतोष के लिए योग की आवश्यकता है, व्यायाम की आवश्यकता है, सद्विचार की आवश्यकता है, सद साहित्य की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, सत्कर्म की आवश्यकता है। सन्मार्ग से ही यह सब कुछ प्राप्त होता है। अगर इस प्रकार से जीवन जिया गया तो समझिए जीवन यज्ञ की भांति निकलता है। न कोई कष्ट है, न कोई दुख है, न कोई क्षोभ है, न कोई संताप है। जीवन में केवल सकारात्मकता है, उत्साह है, दिशा है। इस प्रकार का जीवन जिएं तो आप देखेंगे जीवन का प्रत्येक क्षण एक यज्ञ हो जाएगा और जीवन नित्य बड़े सोपान चढ़ता हुआ एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम बनेगा। आखिर के क्षणों में पलट कर देखेंगे तो संतोष होगा कि जीवन भली भांति जिया, वैसा ही जिया जैसे ईश्वर ने मुझसे अपेक्षा की थी। क्यों राधे, खेती करना छोड़ दी क्या जो इतनी सी खाद लेकर जा रहा है? खेती नहीं छोड़ी, समझदारी आ गई है। समझदारी वो कहाँ से? अरे सेठ जी, 15 जनवरी पर कृषि संदेश कार्यक्रम सुनकर मुझे क्या, सभी किसान भाइयों को समझदारी आ सकती है, क्योंकि इसमें समय के साथ खेती की नई एवं वैज्ञानिक विधियों की जानकारी दी जाती है। अच्छा? हाँ सेठ जी, अगर आपको भी चाहिए खेती के बारे में नई नई जानकारियाँ तो सुनते रहिए 15 जनवरी का कृषि संदेश कार्यक्रम सिर्फ 90.8 मेगाहर्ट्ज।